भावना जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सब अपनी जगह पे ठीक है भावना जी, सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। ज्योति जी, आपको बैठना है। अभी अभी हम मेडिटेशन नहीं शुरू कर रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। अपने कंधों को ऊपर ले जाए, पीछे ले जाए और नीचे ड्रॉप कर दें। आपकी हथेलियाँ अपनी नीज पर रखें और आंखें बंद कर लें। हम इंटेंशन सेट करेंगे पहले 3 बार ओमकार के साथ। वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ओमकार कैसे किया जाता है। ओमकार में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। इन तीनों अक्षरों का हम प्रयोग करेंगे इस प्रकार। पहली बार मैं सिर्फ आपको दिखाती हूँ, उसके बाद 3 बार हम ओमकार का मंत्र जपेंगे। इस प्रकार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जितनी ऊर्जा के साथ आप इस मंत्र का जाप कर सके उतनी ऊर्जा के साथ मंत्र को जपेंगे। इसके लिए एक गहरी सांस लें और अपना पेट फुलाएं। सांस को छोड़ें। फिर से एक बार गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए ओम का जाप करेंगे।
नॉर्मल सांस लें। फिर से एक बार गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। आखिरी बार गहरी सांस ले और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। अपनी आंखों को बंद रखें और अगले 40 मिनटों के लिए ये इंटेंशन रखें कि आज मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ, खुद में एक बदलाव लाने के लिए आई हूँ। और इसी इंटेंशन के साथ अपने हाथों को एक दूसरे पर घी से एनर्जी पैदा करें और इन गर्म हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख दें। अब अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। अब इसी इंटेंशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए पहले कुछ मूवमेंट्स करेंगे और फिर हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेक का मूवमेंट करेंगे। उसके लिए सांस लेते हुए आप अपने नेक को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे आपको आपकी जो चिन है उसे चेस्ट पे टिकाना है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे आते वक्त मोनिका जी आपको हैंग नहीं करना है नेक को। आप यहाँ से ऐसे आएंगे, आप ऐसे जा रहे हो। हाँ, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर और सेंटर में आ जाए, ऊपर मत जाइएगा।
और आंखें खोल दें। अब हम मार्जरासन करेंगे। तो मार्जरासन करने के लिए अपनी हाथों की उंगलियों और घुटनों पर आ जाए इस तरीके से। अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए हाथ और घुटने के बीच में, तो उसके लिए आप पहले देख लीजिए एक बार। पहले आप अपने पैरों पर बैठ जाएंगे, हाथों को आगे स्ट्रेच करेंगे और फिर ऊपर आएंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो शोल्डर है और आपका जो पाम है वो दोनों एक लाइन में आएंगे। दोनों हाथों पर और घुटनों पर इक्वल प्रेशर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी समस्थिति है। जब हम सांस भरेंगे तब अपने गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और अपने पेट को मानो वो नीचे जमीन की ओर जा रहा है इस तरीके से लेके जाएंगे और स्ट्रेच फील करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तब सांस छोड़ते हुए पीठ की रीढ़ को कर्व करेंगे और अपनी आंखों से नाभि की ओर देखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नाभि की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नाभि की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नाभि की ओर देखेंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नाभि की ओर देखेंगे। एक आखिरी बार सांस लेते हुए ऊपर, और अभी इसी स्थिति में रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अपने पेट को जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाने की कोशिश करें। अब सांस छोड़ते हुए नाभि की ओर देखेंगे और पीठ की रीढ़ को कर्व करेंगे। सांस लेते हुए समस्थिति में आ जाए और अपनी जगह पे बैठ जाए। समस्थिति में बैठने के बाद अब हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। उसके लिए आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आप राइट नी पे रखेंगे। राइट हैंड को ऊपर से लेके जाके अपनी राइट हिप के पीछे रखेंगे और जितना ट्विस्ट कर सके उतना हम ट्विस्ट करेंगे। Can you repeat, please? हाँ, आप फिर से देखिए एक बार। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आप रखेंगे अपने राइट नी पे
जो राइट हैंड है उसको ऊपर से पीछे की ओर लेके जाए और अपना जो राइट हिप है उसके बराबर पीछे रख दे। इस तरीके से उंगलियां जो है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप अपने आप को पीछे की तरफ मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं और जितनी सहज ब्रीदिंग कर सकते हैं उस हिसाब से ही मुड़ेंगे। इसी स्थिति में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे धीरे सामने की ओर आ जाए और अपने हाथों को रिलीज करें। अभी सेम हम दूसरे हाथ से करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर से घुमा के लेफ्ट हिप की तरफ लेके जाएंगे और फिर स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे और इसी स्थिति में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करके समस्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। आज का मेडिटेशन है कंट्रोल से रिलेटेड। पहले हम मेडिटेशन कर लेंगे, उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूंगी आपसे, ठीक है। आंखें बंद कर ले। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लेट जाए ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। मोनिका जी और ज्योति जी, कल जब आपने मेडिटेशन किया था तब आपको पैरों में नमनेस फील हुई थी क्या? नहीं। और ज्योति जी आपको? नहीं। ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नमनेस फील होती है पैरों में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब तब तक लेट के करें। तो अगर आप बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आंखें बंद करके बैठ जाइए। जो मैंने कल बताया था, लेफ्ट लेग आपका पेरिनियम के पास होगा और राइट लेग उसके सामने होगा। बस 1 मिनट दीजिए मुझे।
बस 1 मिनट। दिन पहला, ध्यान साधना। प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर। सभी का स्वागत है। आज हमारी 7 दिन की ध्यान यात्रा का पहला दिन है। आज हम समझेंगे जीवन में क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम उस चीज को पकड़कर रखते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तभी तनाव पैदा होता है। और जब हम अपने उत्तर चुनना सीखते हैं, तभी शांति आती है। अब अपनी जगह पर सहज होकर बैठ जाए या लेट जाए। रीढ़ सीधी रखें, शरीर सहज रखें और आंखें बंद कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। गहरी सांस लें और रीढ़ को लंबा करें। सांस छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचें। फिर सांस लें। पेट को बाहर आने दें और छोड़ते हुए नाभि अंदर। फिर से एक बार सांस लें, पेट को बाहर आने दें और छोड़ते हुए नाभि अंदर। फिर से सांस लें, पेट को बाहर आने दें और छोड़ते हुए नाभि अंदर। और एक बार सांस लें, पेट को बाहर आने दें और छोड़ते हुए नाभि अंदर। एक आखिरी बार
बाहर आने दे और छोड़ते हुए नाभि अंदर। अब स्थिर हो जाए। अब हम मूलाधार और मणिपुर चक्र के लिए बीज मंत्र करेंगे। पहले मूलाधार चक्र। अपने ध्यान को रीढ़ के मूल में ले जाएं। गहरी सांस लें और लम बीज मंत्र का उच्चारण करें। गहरी सांस लें लम जोरों से लम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस उच्चारण को मन ही मन में भी कर सकते हैं। अब अपना ध्यान नाभि केंद्र पर ले जाएं। मणिपुर चक्र, यह आपकी शक्ति का केंद्र है। गहरी सांस लें और रम बीज मंत्र का उच्चारण करें। रम रम
अब मंत्रों की ऊर्जा को महसूस करें। अब अपना एक हाथ नाभि पर रखें। सांस लेते समय पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। गहरी सांस लें। पेट को भरें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपनी सांस को स्वाभाविक होने दें और उसे ऑब्जर्व करें। अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग पर ले जाएं। पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ें। पैर के सोल को ढीला छोड़ें। एंकल को ढीला छोड़ें। calves, left knee, thighs, left hip, अब अपना ध्यान दाएं पैर पर ले जाएं, यानी राइट लेग। राइट लेग की उंगलियों को ढीला छोड़ें। राइट सोल को ढीला छोड़ें। एंकल को ढीला छोड़ें। राइट लेग calf, knee, right thigh, right hip, नाभि,
यानी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की उंगलियों को ढीला छोड़े, पाम्स को ढीला छोड़े, रिस्ट, आर्म, एल्बो, राइट शोल्डर, कंप्लीट राइट हैंड। अपने दाएं हाथ को ढीला छोड़े, मतलब आपका राइट हैंड। राइट हैंड की उंगलियां, पाम, रिस्ट, आर्म, एल्बो, राइट शोल्डर, कंप्लीट राइट हैंड। अब आपका ध्यान गले की ओर ले जाओ। गले को ढीला छोड़े, चेहरा ढीला, जबड़ा ढीला, आंखें ढीली, माथा ढीला, पूरा शरीर शिथिल है, पूरा शरीर शांत है। अब अपने जीवन की किसी एक ऐसी परिस्थिति को सामने लाए जो आपको तनाव देती है। अपने आप से पूछें, क्या यह पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं दूसरों का व्यवहार नियंत्रित कर सकती हूँ? क्या मैं दूसरों की सोच नियंत्रित कर सकती हूँ? क्या मैं बीती हुई बात बदल सकती हूँ? अब पूछे, मैं क्या नियंत्रित कर सकती हूँ? अपनी सांस, अपने विचार, अपने निर्णय, अपना उत्तर। मन ही मन दोहराएं, मैं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ती हूँ। मैं जीवन को स्वीकार करती हूँ। मैं सजग होकर उत्तर चुनती हूँ। अब अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच
बीच ले जाए। अपने आप को एक प्रकाश बिंदु के रूप में देखें। एक शांत, पवित्र, प्रकाशमय आत्मा। यही आपका सत्य स्वरूप है। अब इस प्रकाश को अपनी नाभि तक जाते हुए देखें। आपकी शक्ति को जागृत करते हुए। अब इस प्रकाश को रीढ़ के मूल तक जाते हुए देखें। आपको स्थिर करते हुए। महसूस करें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ। इस शांति में विश्राम करें। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाएं। अपने पैर की उंगलियां हिलाएं। जो लोग लेटे हुए हैं, धीरे से अपनी बाईं करवट पर आए और यही कुछ क्षण रुके। जो बैठे हैं, अपने आसपास की शांति को महसूस करें। अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अब जब आप तैयार हो, धीरे धीरे सुखासन में बैठ जाए। दोनों हथेलियों को रगड़े। ऊर्जा और गर्माहट पैदा करे। अब अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और अपनी हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस शांति को अपने साथ लेकर जाएं। धन्यवाद। कैसा था ये एक्सपीरियंस? अच्छा था। अच्छा था। अनम्यूट कर। बढ़िया। ये जो हमने मेडिटेशन किया आज, ये कंट्रोल से रिलेटेड था। हमें ये जानना है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती। तो क्या हम सभी चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं? ये हमारा प्रश्न होना चाहिए और उसका उत्तर भी हमारे पास ही होता है। जैसे
मेरे नियंत्रण में क्या है, मेरे नियंत्रण में क्या है। अगर मेरे सामने दो चीज़ें रखी है, एक आम रखा है और एक केला रखा है, तो ये मेरे नियंत्रण में है कि मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या खाऊं। अगर मुझे कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है समझो, तो मेरे नियंत्रण में है कि मैं रिक्शा से जाऊँ या कैब से जाऊँ या बस से जाऊँ या अपनी खुद की गाड़ी से जाऊँ, वो मेरे नियंत्रण में है। लेकिन क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है किसी और से एक्सपेक्ट करना कि वो इस प्रकार से बिहेव करे। ये चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, और ये स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो व्यक्ति हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग बिहेव करता है, और तब हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो आज से हम ये देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है और कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है हम उन्हें जाने देंगे। तो आज से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, क्योंकि क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी किसी से अनबन हो रही है, ठीक है, और वो जो व्यक्ति है वो इस तरीके से, बहुत साल आपने उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए हैं, तो आपको पता है कि वो व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि आपके भी पैटर्न में वो चीज़ फिट हो जाती है कि अगर अभी ऐसा 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 होगा, फिर उसके बाद में यह व्यक्ति इस तरीके से रिएक्ट करेगा, फिर मुझे ये बोलना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो जो पैटर्न होता है आपका वो कंटिन्यूड रहता है और उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि ये फ़ोन यहाँ पे क्यों रखा, ये यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब आप किसी को कहते हो तो वो बंदा बोलेगा ठीक है, फिर तुम उठा के रख दो, मैं क्यों उठा के रखूँ। फिर आप बोलोगे कि लेकिन ये यहाँ पे रखने की जगह थोड़ी ना है, आप उसे उठा के कहीं और भी रख सकते हो। फिर वो और कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलोगे, ये कंटिन्यू रहेगा। अगर इसे ब्रेक करना है तो किसी एक को समझदार होके ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। आप जब इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हो कि मुझ में मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, तब आपको उस मोमेंट में ऑटोमेटिकली वो इंट्यूशन आ जाता है कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना है इस सिचुएशन में, अगर मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो। क्योंकि जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो चुकी है कि अगर ये बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करूँगी, फिर वो बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर यही पैटर्न आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, तो यही पैटर्न सामने वाले के भी सबकॉन्शियस को पता है। और अगर उस पैटर्न को ब्रेक करना है तो सामने वाले को आपको सरप्राइज करना पड़ेगा। जब आप सामने वाले को सरप्राइज करते हो तो उसकी जो थॉट प्रोसेस रहती है, जो आप कॉन्शियसली नहीं सोचते हो ये सब चीज़ें, लेकिन सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें होती रहती है कि जैसा हमने आपकी ओर से देखा कि ये पैटर्न ऐसे होगा, फिर ये बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा, फिर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, फिर वो ऐसे रिएक्ट करेगा। यही सेम पैटर्न उस व्यक्ति के भी दिमाग में चल रहा होता है। और अगर आपको, अब आपके नियंत्रण में क्या है, आपके नियंत्रण में है कि उस पैटर्न को ब्रेक करना। तो आप जब उस पैटर्न को ब्रेक करोगे तो आप सामने वाले व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे आप सरप्राइज करते हो। इस वजह से सामने वाले व्यक्ति का जो पैटर्न है वो ब्रेक होता है। और फिर क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना कि ये मुझसे अच्छे से बात करेगा या मुझसे अच्छे से बात करेगी,
ठीक है, इसी एग्जाम्पल में कि फ़ोन यहाँ पे रखा है, आप इस तरीके से बोलते हो कि अरे इस फ़ोन को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, इसे हम आज से ये डिसाइड करते हैं कि जगह पे ही रखेंगे, और फिर आप ही उस फ़ोन को उठा के जगह पे रख दो। तो ये चीज़ सामने वाले ने एक्सपेक्ट नहीं की है आपसे। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा? आप बताइए। सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि आप अच्छे से बात करोगे और आप कोई चीज उठा के रख दोगे। हाँ, तो वो एक चीज उनको समझ में आ जाएगी। ऐसा जब आपका 3-4 बार होगा, तो उसके बाद में सामने वाला खुद ही ये देख लेगा कि ओके, मैं खुद भी तो रख सकता हूँ, और फिर वो खुद रखने लगेगा। तो जब आप अपने में ये बदलाव लाएंगे, तभी आपको आपके आजू बाजू में भी ये बदलाव दिखेगा। एकदम से कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे करके ये चीज़ पॉसिबल है, और आपको कंसिस्टेंटली करनी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टिप ऑफ द डे फॉर टुडे? कि what you have to observe from today onwards कि what is in my control और सामने वाले के कंट्रोल में क्या है। और अगर मेरे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल, ठीक है, किसी सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है। जैसे ऑफिस में कोई डेडलाइन आई है आपके कंट्रोल में, और आप पे प्रेशर बढ़ते जाता है उस चीज़ का, तो इन दैट केस फिर आप एजिटेट हो जाते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे आपके कंट्रोल में क्या है कि ठीक है, 10 घंटे में मुझे ये चीज़ दे देनी है हायर मैनेजमेंट को, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो वो मेरे ही काम पे अफेक्ट करेगा। करेक्ट? जब आप स्ट्रेस लेते हो, आपकी ब्रीदिंग रेट जो है आपकी वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, फिर से आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा। तो उससे अच्छा फिर ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना है कि क्या मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में है इस काम को ख़त्म करना, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है? मेरे कंट्रोल में नहीं है कि सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करे, अगर मैं काम को जल्दी ख़त्म करूँ या लेट ख़त्म करूँ। तो लेकिन ये जो भी काम करना है वो मुझे खुद को परेशान करके नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद को परेशान कर रहे हो तो आप जिस प्रोडक्टिविटी से वो काम कर पाओगे, उस प्रोडक्टिविटी से आप वो काम नहीं कर पाओगे। अगर आप स्ट्रेस में होके वो काम कर रहे हो तो शायद आप वो काम जल्दी तो ख़त्म कर लोगे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और आज से आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मेरे कंट्रोल में था और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, रात को सोने से पहले आप इस ग्रुप में मैसेज करेंगे। ऑडियो अगर भेजी है आपने तो भी चलेगा, मराठी में भेजिए, हिंदी में भेजिए, इंग्लिश में भेजिए, वो भी चलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका टास्क ये है कि आपके कंट्रोल में क्या था और आपके कंट्रोल में क्या नहीं था, इसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे, और आप ये बताएंगे फिर कि जो आपके कंट्रोल में नहीं था उसको आपने कैसे जाने दिया। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ करेंगे आज की एक्टिविटी के तौर पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज अभी तो हमने 3 बार ओम मंत्र का जाप किया है, राइट? तो ऐसे ही शाम को 7 या 7:30 बजे आप फिर से 3 बार डीप ब्रीदिंग करोगे, और डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप 3 बार ओमकार का जाप करेंगे। ठीक है, अभी आपको कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज का सेशन कंक्लूड करें फिर। जो भी फीडबैक हो इस सेशन से रिलेटेड प्लीज़ मुझे बता देना बाद में। ठीक है,
नमस्ते। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बाय। यू टू। बाय।